राजधानी रांची में भी नगर निकाय चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष वातावरण में संपन्न हो रहे हैं। आपको बता दें कि राजधानी रांची में मेयर और पार्षद पदों के लिए जो निकाय चुनाव हैं वो संपन्न हो रहे हैं और पूरे राज्य में 48 नगर निकायों के चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया जो है वो सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गई है, जो शाम के 5 बजे तक चलेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित जुड़े हुए हैं। चुनावों की प्रक्रिया कैसे संपन्न हो रही है अमित से समझेंगे। अमित, निकाय चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से ही शुरू हो गई है, कहां आपकी मौजूदगी है और किस तरीके से वोटिंग संपन्न हो रही है? अमित। जी बिल्कुल नवीन, निकाय चुनाव को लेकर के इस बार जो है लगभग 48 जगहों पे, यानी कि रांची की अगर बात करें तो 48 जगहों पे निकाय चुनाव जो है शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। ऐसे में मेयर और पार्षद पदों के लिए यहाँ जो है वोटिंग वो डाले जा रहे हैं। सुबह से ही जो वोटर्स हैं, जो नए वोटर्स हैं, उनमें भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग कतार में लग करके अपने मतदान करने की जो कह सकते हैं कि उसका इंतजार कर रहे हैं। मतदान करने का को लेकर के तमाम जो लोग हैं सुबह से ही आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पहुंच रहे हैं। तो अब कह सकते हैं कि निकाय चुनाव जो कि झारखंड में इस बार लंबे समय के बाद जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में तमाम जो वोटर्स हैं वो पार्षद और मेयर चुनने के लिए जो अपने मत का जो प्रयोग कर रहे हैं। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं नवीन की किस प्रकार से लोगों में उत्साह साफ तौर से देखने को मिल रहा है। और खास करके देखा जाए तो इस वक्त हम मौजूद है डीएवी कपिल देव है इस यहाँ मौजूद है, जहाँ सुबह से ही लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है कि वोटर्स अपने मत का प्रयोग करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं, बूथ पे पहुंच रहे हैं और बूथ पे पहुंच करके अपने मत का जो है प्रयोग करके शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ से निकल रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप नवीन देख सकते हैं कि राज्य में कह सकते हैं कि राज्य में इस बार जो है काफी लंबे समय के बाद निकाय चुनाव जो है वो हो रहे हैं। और ऐसे में 48 निकायों, यानी कि टोटल मिलाकर देखा जाए तो 48 निकायों के यहाँ चुनाव जो है वो हो रहे हैं। और रांची जिले की अगर बात करें उसके अलावा लगभग 4304 बूथों पर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो है वोट जो है वो डाले जाएंगे। शाम 5 बजे के बाद मतदान कतार में खड़े होंगे, उन सभी को वोट करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मतदान कराने को लेकर सभी बूथों पर जो है देर शाम से ही जो पोलिंग पार्टियां है वो पहुंच चुकी थी। स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण मतदान की पूरी तैयारी जो है वो कल ही कर ली गई थी और आज सुबह लगभग 7 बजे से ही जो तमाम वोटर्स हैं वो कतार में लगे हुए हैं, अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। मतदान जो है इस बार बैलेट पेपर से हो रहा है। तो ऐसे में बैलेट बॉक्स था, बैलेट पेपर के माध्यम से होने की वजह से जो है प्रत्येक मतदाता को 2-2 बैलेट पेपर, एक महापौर या फिर कह सकते हैं कि अध्यक्ष एवं एक वार्ड पार्षद के लिए, यानी कि कुल मिलाकर के 2 जो बैलेट पेपर हैं वो दिए जा रहे हैं। राज्य के 48 नगर निकायों में नगर निगम महापौर के 9, नगर परिषद और नगर पंचायत अध्यक्ष के 39 तथा 1042 वार्ड पार्षदों के लिए वोट पड़ेंगे। राज्य के इन 48 नगर निकायों चुनाव में होगा और उसमें 9 नगर निगम है, 20 नगर परिषद तथा 19 नगर पंचायत है। तो अब ऐसे में आज ये जो है सुबह से ही तमाम जो वोटर्स है यहाँ पहुंच रहे हैं। कुछ वोटर्स हैं उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। दादा, वोट कर लिए? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि कैसा प्रत्याशी इस बार चुन रहे हैं आप? देखिए, आपके प्रत्याशी कैसा चुनने का बता, अपना मन का दिल जिसको देना है दे दिए बस। अब इसमें कौन प्रत्याशी क्यों कौन क्या है नहीं है वो हमको उससे मतलब ये बात है दादा कि आप वोट डाले हैं, जिसको भी आपने वोट दिया है, तो उस में आप कैसा सोचते हैं वो कैसा काम करे, क्या करे वो हम अब अभी के जमाना में बोलना आसान है, करना दिक्कत है। हाँ, समझे ना। आप तो क्या बता, अभी लेना है तो आप क्या बता सब कुछ बोलिएगा, समझिए ना। लेकिन जब करना होगा ना तो मुड़ उठ के जाइएगा तो आपका पास जाएंगे तो नहीं, अभी तो साहब नहीं है, ऐसा भी सवाल होता है। तो लोगों में नाराजगी साफ तौर से दिख रही है और उसके अलावा और भी लोग हैं जो वोट करके अभी निकले हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे भी हम उनकी जो प्रतिक्रिया है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस प्रकार से लोगों में उत्साह है आज वोटिंग को लेकर के। तो कहीं न कहीं लोग काफी कह सकते हैं कि आज वोटिंग को लेकर के उत्साह नजर आ रहे हैं। लोगों में
जो है, और खास करके सुबह से ही आप तस्वीरों के माध्यम से नवीन आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो वोटर्स है यहाँ पहुंच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस बार हमने वोट डाला है, हमारी कोशिश रहेगी कि अच्छे प्रत्याशी जो है वो चुन करके हमारे वार्ड में जो है पार्षद बन करके आए, मेयर बन करके आए। ऐसे में हम कुछ लोग और हैं जिनसे हम बात करेंगे और उन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो वोट उन्होंने डाला है आखिर किस मुद्दे पे डाला है। हम कुछ लोग हैं उनसे हम बात करेंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। दादा, वोट कर लिया आपने? कर लिया जी। कर लिया। कैसा प्रत्याशी इस बार चुन रहे हैं आप? कैसा चुने मतलब जिनको आपने वोट दिया है उनसे क्या उम्मीदें हैं? क्या लगता है कि वो उम्मीद पूरा हो पाएगा? हमको तो नहीं लगता कि कोई अच्छा कर पाएगा, लेकिन फिर भी वोट देना था एज ए सिटीजन, हमने दिया। इसके पास में भी जितना बार देते आ रहे हैं वही कर्मटली कोई काम करता नहीं है, ये मेरा अपना फीलिंग है। आपने गिरा लिया वोट? हाँ, वोट गिरा लिया। कैसा प्रत्याशी चाहते हैं आप? भाई जो काम करे वैसा चाहते हैं। तो काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जो वोटर्स हैं उनका कहना है कि जो काम करे ऐसा प्रत्याशी चाहिए। हालांकि कई लोगों की नाराजगी भी दिखती है। उनका साफ तौर से कहना होता है कि हम लोग तो वोट देते हैं, लेकिन जब चुनाव जीतने के बाद जब प्रत्याशी जो है वो अपने शक्ल भी नहीं दिखाते हैं। और भी कई लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपने वोट कर लिया? जी नहीं, यहाँ क्या हुआ है कि जो कपिल देव के बगल वाले हैं उनको 24 नंबर वार्ड कर दिया और जो दूसरे तरफ का है उनको 25 वार्ड कर दिया। अच्छा। पिता का दिया है 25 में, पुत्र को दिया है 24 में। इस तरह से कोई अगर दूसरे पार्षद को जीताएगा तो उसको क्या लाभ? अच्छा, ये बताइए कि परेशानी इसकी वजह से भी हो रही है कि आप वोट अचानक से पता चलता है कि आपका वोटर ये? हाँ, आप हैं बगल में, कपिल देव के बगल में रहते हैं, आप वार्ड पर 25 के पार्षद हैं और आपका पता चला कि आप 24 में हैं, तो आप वोट दीजिएगा 24 के पार्षद को। 24 के पार्षद को आप जानते ही नहीं है, तो उससे आपको क्या लाभ मिलेगा? इस तरह से बहुत उल्टा पुल्टा। माने पिता का अगर 25 में है तो पुत्र का 24 में है, तो इस तरह का तो नहीं होना चाहिए। जो जब वोट किया था तो आपने यही वोट किया था? हाँ, हमेशा एमएलए से एमपी तक सब जगह यही वोट पड़ता है हम लोग को। कपिल देव में अभी पड़ा है वो मदरसा स्कूल में जो कड़रू मस्जिद के बगल में है। तो ये भी एक इस बार जो है वो समस्या देखने को मिल रही है नवीन की। जिस प्रकार से पहले भी जो वोट है वो वार्ड 25 में करते आ रहे थे, लेकिन इस बार इनका जो नाम है वो अब 24 में चला गया। और ऐसे में जो वोटर्स हैं वो परेशान हैं इसकी वजह से कि पिछली बार हमने यहाँ वोट किया था, लेकिन इस बार जो है हमें दूसरी जगह जाकर वोट करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर बात करें तो एक ही परिवार के जो कई सदस्य हैं सबका अलग अलग जगह बूथ पे जो नाम है उसकी भी बात आ रही है। और भी कुछ वोटर्स हैं उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो है किस प्रकार से आप वोट कर रहे हैं और हम बात करेंगे। मैडम, इस बार वोटर्स जो है वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। उत्साह में तो हैं, लेकिन अंदर में बहुत गड़बड़ सरबत भी हो रहा है कि फोटो के साथ पर्ची लोग लेके आ रहा है। ये सब तो इंसाफ है, अभी हम लोग कंप्लेन किए हुए हैं उसके लिए। लेकिन वोटिंग मतलब बदलने से 24, 25, 26 सब मिक्स हो गया है, उसके चलते जनता परेशान है एकदम। हम लोग भी परेशान हो रहे हैं, बगल घर जा रहे हैं पता चलता है 26 है। तो इसे सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, एक तरफ का एरिया को एक ही तरफ रखना चाहिए। यानी कि वोटर्स को परेशानी हो रही है? हाँ, मिक्स करने से वोटर को काफी परेशानी है। हम तो खुद प्रत्याशी हैं, हम तो हम देख रहे हैं, घूम रहे हैं तो पता चल रहा है। और यहाँ भी बहुत कंप्लेन आ रहा है, गड़बड़ हो रहा है अंदर में। उसके लिए भी प्रशासन को टाइट रहना चाहिए। तो प्रत्याशियों में भी जो है नाराजगी दिख रही है। उनका कहना है कि इन्होंने इल्जाम लगाया कि अंदर ही जो है वो कुछ गड़बड़ी हो रही है। लेकिन फिलहाल जो आप यहाँ बूथ पे तस्वीरों के बाद आप देख सकते हैं नवीन की किस प्रकार से लोग शांतिपूर्ण तरीके से आ रहे हैं और अपना मत का जो है ऊपर प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कई लोगों की नाराजगी इस वजह से भी है क्योंकि परिवार के ही कई सदस्यों का जो है वो नाम दूसरे बूथ पे चला गया है। तो इससे कहीं न कहीं लोगों में एक कह सकते हैं कि परेशानी का जो है सो बना हुआ है
कि आखिर हमारा जो है दूसरे बूथ पे नाम है और हमारे जो परिवार के जो लोग हैं उनका दूसरे बूथ पे नाम है। तो नवीन, हमने तमाम जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाई। कल शाम से यानी कि रविवार शाम से ही तमाम बूथों पे जो है वो वोटिंग को लेकर के व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई है। सुबह 7 बजे से तमाम जो वोटर्स हैं, चलिए, तो वो, शहर की सरकार बूथ पे चुनने पहुंच की रहे हैं, मतदान उत्सुकता केंद्र जो लोगों है में वहाँ दिखाई पहुंच दे रहे रही हैं और है। अपने शहर की सरकार चुनने के लिए मतदान लोगों द्वारा किया जा रहा है, मताधिकार का लोग प्रयोग कर रहे हैं। रांची में मेयर प्रत्याशी और पार्षद प्रत्याशियों की किस्मत जो है ईवीएम में आज कैद हो रही है। शाम 5 बजे तक मतदान की पूरी प्रक्रिया चलेगी। किसी दूसरे बूथ से फिर से अमित से तस्वीरें हम देखेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमित, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चुनावों से जुड़ी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।